हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन अब ऐसे ही ढकेलना है अपने भाइयों को। और इस वीडियो के एंड में यह प्रूफ हो जाएगा कि कितना मुश्किल है चाइना के लिए हमसे 1 इंच जमीन भी लेना। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। कहाँ है एक अपना इंडिया जिसने पूरी दुनिया को आर्यभट्ट जैसा मैथमेटिशियन, आयुर्वेदा और योगा दिया, और वहीं इन्होंने पूरी दुनिया को क्या दिया ये तो आप जानते होंगे। लेकिन हाँ, एक ऐसा वायरस जरूर दिया है जो सीधा दिमाग पे असर करता है। जी हाँ, मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी से अफेक्ट हुए हैं। मेरे हिसाब से ना चाइना पे खाने की फाउंडेशन लगनी चाहिए। पूरे देश में सिर्फ लौकी, टिंडे और मूंग की दाल की खिचड़ी अलाउड होनी चाहिए इनको खाने के लिए, तब जाके इनका दिमाग ठीक होगा। इन लोगों ने पूरे जंगल को खाना खजाना बना रखा है यार। जो जानवर मिलता है वो खा जाते हैं ये। अभी यहाँ हमारे देश में टिड्डियों ने हंगामा मचा रखा है, लेकिन जैसे ही ये टिड्डियां चाइना जाएंगे ना, बस इनका खेल खत्म। हो सकता है शाम को चाय के साथ परोसे जाए वहाँ पे। और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ये बात आप जानते थे कि चाइनीज चिड़ियों के राल यानी कि चिड़ियों के स्लाइवा से बने हुए सूप को पीते हैं, जिसको बर्ड्स नेस्ट सूप कहा जाता है, और ये चाइनीज क्विजीन की एक लग्जूरियस डिशेस में से एक है। ये एक ऐसी कंट्री है जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि कीड़े पड़े तुमको। ये कीड़ों को भी स्नैक समझ करके खा जाते हैं। एक तो खुद चमगादड़ खा करके पूरी दुनिया में लॉकडाउन करवा दिया, फिर अब ये हमारी जमीन में घुसे जा रहे हैं, उल्टा हमको आंख दिखा रहे हैं। बताओ, जिसकी आंख दुनिया में भगवान ने सबसे छोटी बनाई वो हमको आंख दिखा रहे हैं, और ऊपर से इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इंडियंस झूठ बोल रहे हैं और इंडियंस चाइना के एरिया में घुस रहे हैं। इनको पता नहीं है क्या कि हम इंडियंस झूठ नहीं बोलते। हमको बचपन से सिखाया गया है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। लेकिन इनको तो डर काले कौवे का भी नहीं है। काला कौवा उल्टा इनसे डरता है, कहीं पकड़ लिया तो उसको भी सोया सॉस में लपेट करके खा जाएंगे। इनकी वजह से बड़ा बवाल मचा हुआ है 2020 में पूरी दुनिया में। मैं तो अभी से न्यू ईयर पार्टी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार 2021 के आने की नहीं, 2020 के जाने की खुशी मनाऊंगा। जैसे इंसानों की पॉपुलेशन के मामले में चाइना पूरी दुनिया में सबसे आगे है, वैसे ही सुअर की पॉपुलेशन के मामले में भी चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगे है। जी हाँ, ये एक फैक्ट है कि जितने सुअर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ चाइना में ही रहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या इस देश को सुअरों का देश भी कहा जा सकता है। अजीब कंट्री है यार, और अजीब है वहाँ के नियम। एक कानून तो ऐसा है जिसकी वजह से वहाँ के लोग मर्डर कर देते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज आपसे एक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो आपको उसकी फैमिली को 1 टाइम कंपनसेशन देना होगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट में डेथ ना होकर के कोई फिजिकली डिसेबल हो जाता है, तो आपको उसकी लाइफ टाइम देखभाल के साथ साथ लाइफ टाइम कंपनसेशन भी देना होगा। तो कई बार लाइफ टाइम कंपनसेशन की कॉस्ट डेथ वाली 1 टाइम कंपनसेशन की कॉस्ट से बहुत ज्यादा हो जाती है, और शायद यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से चाइना में एक्सीडेंट्स मर्डर्स में बदल जाते हैं। अब हम चाइना की चीनी को छोड़ करके बात करते हैं इंडिया की चीनी की, यानी कि शुगर की। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि शुगर को बनाने वाला, शुगर को प्यूरिफाई करने वाला और शुगर को इस्तेमाल करने वाला पहला देश भारत ही है। पूरी दुनिया ने चीनी यानी कि शुगर का कल्टीवेशन इंडिया से ही सीखा है। यहाँ तक कि इंग्लिश का शब्द शुगर भी संस्कृत के एक शब्द सरकारा से डिराइव हुआ है। नंबर 2, क्या आप ये जानते हैं कि डायमंड यानी कि हीरे की खनन की शुरुआत भारत से ही हुई थी। कई सदियों तक इंडिया एक अकेली ऐसी कंट्री थी जहां पर ये प्रीशियस स्टोन मिलते थे और इनकी माइनिंग की जाती थी। नंबर 3, सांप सीढ़ी, लूडो और चेस की भी खोज भारत में ही हुई, और खोज का कारण था कि बच्चों को मॉरल लेसन्स और कर्म के बारे में समझाना। बाद में ये गेम्स कॉमर्शलाइज हुए और दुनिया के कुछ पॉपुलर बोर्ड गेम्स में से बन गए। नंबर 4, शैम्पू की खोज भी भारत में ही हुई, ना कि ये कॉमर्शियल लिक्विड की तरह बल्कि एक तरह की जड़ी बूटी की तरह है। इंग्लिश का शब्द शैम्पू ये भी संस्कृत के वर्ड चंपू से आया, जिसका मतलब होता था मसाज करना। नंबर 5, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। पूरी दुनिया में इसका 22% का हिस्सा है। इसके बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील का नंबर आता है। नंबर 6, इस पृथ्वी पे 200 के करीब अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया एकमात्र एक ऐसी कंट्री है जिसका अपने नाम पर एक ओशियन है, इंडियन ओशियन। नंबर 7, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस, टिपिकल मैथमेटिकल्स के सब्जेक्ट्स के ओरिजिन भी इंडिया ही है, और यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज श्रीधराचार्य जी 11th सेंचुरी में किया करते थे। नंबर 8, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। इंडिया में लगभग सभी रिलीजन्स के लोग रहते हैं। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, इन सभी रिलीजन्स को मानने वाले लगभग आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री होने के बाद भी इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हजारों की संख्याओं में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 9, यह सिर्फ इंसान ही नहीं है जिन्हें समय समय पे इस्पात की जरूरत होती है।
केरल में पुन्नाथूर कोट्टा एलिफेंट यार्ड नाम का एक मसाज सेंटर है, हाथियों का मसाज सेंटर। एक्चुअली हाथी केरल के पौराणिक मंदिरों के जुलूस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हाथियों के इलाज और स्पा के लिए एक रिजुविनेटिंग सेंटर खोला गया है, जिसमें हाथियों को मसाज और पौष्टिक खाना दिया जाता है। एक ही टाइम में यह रिजुविनेटिंग सेंटर करीब 59 यानी 59 हाथियों को सर्विसेज दे सकता है। नंबर 10, क्या किसी की शादी की सेलिब्रेशन का खर्चा इतना आ सकता है कि किसी एक छोटे देश की जीडीपी से ज्यादा हो जाए? ऐसा ही दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में से एक इंडियन बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल जी की बेटी वनीशा मित्तल और अमित भाटिया की शादी में हुआ। यह शादी का खर्चा करीब $66 मिलियन था, जो कि दुनिया में अब तक की सबसे महंगी शादियों में से एक है। ये थे अपने देश के कुछ फैक्ट्स, और अब बात आधा इंच भी जमीन किसी दूसरे देश को ना देने की। ये देखिए, जिस देश के बुजुर्ग ने गोली खाने के बाद अपने हाथ से बीड़ी तक नहीं छोड़ी, उस देश का जवान सरहद पे अपनी जमीन कैसे छोड़ देगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, चाइना प्रोडक्ट अवॉइड करो। बाय बाय, टेक केयर।